नमस्कार, प्रणाम, मैं मृदुला। अपन समाचार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम झगड़ा पंचायत भवन पे हैं और अभी हम बात करेंगे किशोरियों से, महिलाओं से। विधवा महिलाओं की समस्या क्या-क्या है? तो आइए चलते हैं, किशोरियों से बात करते हैं कि उनकी समझ क्या है विधवा महिलाओं को लेकर। आपका क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। आप थोड़ा बता सकते हैं क्या विधवा महिलाओं के साथ क्या-क्या समस्या होती है? जैसे में उसका पति मर जाता है तो उसे बहुत कठिन सहना पड़ता है, बहुत उसको दुःख दर्द सब देता है। क्या किस तरह की दुःख दर्द के बारे में बात कर मतलब रहे हैं? मारता-पीटता है, उसको टाइम से मतलब पैसा-वैसा का ज़रूरत होता है, बच्चा भी नहीं पढ़ पाता है और कमा कर खेत में मज़दूरी कर-उर कर तब बच्चा को पढ़ाता है, पेट पालता है। बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है बहुत विधवा करता है। महिला को ना। जी। आप थोड़ा बता सकते हैं क्या आपकी क्या समझ है मेरी नाम चंचल कुमारी है। जैसे यहाँ पे विधवा मतलब विधवा औरत को अगर किसी का शादी-ब्याह में उसको सम्मिलित मतलब नहीं किया जाता है, जैसे किसी जैसे सुहाग शादी-ब्याह में शामिल नहीं किया नहीं जाता किया है। जाता। अगर वो शामिल भी हो जाते हैं तो उनको मतलब जैसे कपड़े अगर अपटन लगता है या गाने उसमें उनको नहीं बैठा दिया जाता है। बोलते हैं से तुम विधवा हो, इसे मत छुओ, इससे अपशगुन हो जाएगा। बस। अच्छा, आप बता सकती हैं कि क्या-क्या राजनंदिनी कुमारी मेरी नाम है। अच्छा। मतलब कि विधवा महिला को बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, जैसे कि मतलब कि शादी-ब्याह गाँव में होता है तो बहुत महिला कहती है से ये विधवा है आ गई है तो मतलब कि लड़की को अलग ही रखो, इसके देह में नहीं सटाओ, अपशगुन हो जाएगा, ये शगुन का चीज़ है, अपशगुन हो जाएगा, हल्दी ये सब मतलब जैसे चुमाना-उमाना मतलब कि कुछ भी उसको नहीं करने रस्म दिया जो जाता होते है। हैं जो जो रस्म उसमें होता है उसमें पूरा शामिल नहीं नहीं किया जी, जाता है। आप बता सकते हैं कि ये सब जैसे बता रही है कि किशोरी लोग उनके साथ क्या-क्या परेशानी होती है, तो उनके पर क्या प्रभाव पड़ता है मानसिक पर ये सब होने के मैं बाद? करिश्मा कुमारी, मैं बता रही हूँ विधवा औरत के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। उसको जब पति मर जाता है तो उसके बाद उसको मानसिक तनाव बहुत झेलना पड़ता है, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे में लोग गाँव के या कहीं का भी लोग हो, उसे बोलता है से तू कलही है, दुर्व्यवहार की इसलिए तुम्हारे पति मर गए, इसलिए तुमको दुःख का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी गाँव देहात में ज़्यादा खास करके औरत को कलही कहा जाता है। बोला जाए तो सीधी भाषा में करिश्मा जैसा बता रही है कि एक तरह से डायन का रूप दे दिया जाता है विधवा महिला को कि ना उसको किसी चीज़ में शामिल जैसे शादी समारोह हो गया, समारोह हो गया, उसमें नहीं शामिल किया जाता है, तो एक डायन का ही रूप दे दिया जाता है। और आप बता सकती हैं क्या आपका नाम जी, क्या है? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। उस शादी-शुदा कर दिया जाता है, उसके बाद विधवा कहीं हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कुलच्छनी है, ये आया और विधवा हो गया, इसे नहीं रखा जाएगा, इसको भगा दिया जाएगा। लेकिन वैसे अब नहीं होता है, अब विधवा को शादी भी किया जा सकता है। अब बच्चा है तो उसको पढ़ा भी सकते हैं, उसको लोड भी ले सकते हैं, उसको नया ज़िंदगी भी दे सकते हैं ना। आप बता सकते हैं आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीलू कुमारी है। जैसे विधवा में वो विधवा हो जाती है तो उसे लोग कहते हैं तुम कुलच्छनी है, आई है और पति को खा गई और उसे किसी भी काम में नहीं जाने देती है। उसे विवाह के लिए प्रेरित करते हैं लोग, जे तुम दूसरा विवाह कर लो, लेकिन वो सोचती है कि मेरे पास एक बच्चा है, मैं कैसे विवाह कर लूँ, किसी भी तरह उसे बच्चे को पालन पोषण कर देती है। आप बता सकते हैं क्या? जी हाँ, विधवा महिला मतलब कि कोई भी स्त्री को जब शादी हो जाता है उसके बाद उसका पति की किसी कारणवश उसका मृत्यु हो जाता है तो वह उस स्थिति में विधवा हो जाती है और वह उसके घर वाले या अगल-बगल वाले उसे बहुत तरह के ताना देते हैं कि तुम कैसी हो आई और अपने हस्बैंड को पति को खा गई। ये वो कहते हैं अगल-बगल के समाज, लेकिन ऐसा नहीं है। विधवा भी समान जीवन और सबके जैसा जी सकती है, अपने बच्चों को पालन-पोषण कर सकती है, उच्च शिक्षा दे सकती है। आज के समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने विधवा होकर भी अपने बच्चे को इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और बता सकते हैं कि क्या-क्या परेशानियाँ हैं और? हाँ, बता सकते हैं कि वो विधवा औरत को बहुत सारी परेशानी है, जैसे उसका पति मर जाने के बाद उसको लोन भी नहीं दिया जाता है। कहता है सो तुम्हारे पति तो मर गया, कौन देगा? कौन सधाएगा? तो उसको साथ नहीं रहता है, तो वो क्या करता है? ज़रूर मज़दूरी करेगा, कुछ भी करेगा, उसको अगर बेटा साथ दे, बेटा रहे तो वो लोन उठा सकता है, भर सकता है। नहीं दे तो वो नहीं भर सकता है। वो किसी तरह अपना जीवन ऐसे ही बिताता रहता है। आप बता सकते हैं कि और क्या परेशानियाँ होती हैं?
विधवा महिलाओं के सामने हमारे समाज में बहुत और अधिक परेशानियाँ ये भी रहता है कि वे अपने बच्चों का कैसे ख़्याल रखेगी, वो बिना किसी इनकम के कैसे अपने बच्चों का परवरिश करेगी, कैसे उच्च शिक्षा दे पाएगी। इसके लिए वह अथी किसी के यहाँ खेत में या कुछ भी कोई भी मज़दूरी करके अपने बच्चों को उचित शिक्षा वो चाहती है कि मेरे बच्चे हम जितने नीचे या हम जितने स्तर पर है उससे आगे मेरे बच्चे देखें, उससे आगे मेरे बच्चे बढ़े, हमसे उच्च शिक्षा ग्रहण करें, हमसे आगे बढ़े और विकास करे। समाज को बताए कि एक विधवा माँ के बच्चे भी ये सब कर सकते हैं। जितना ऐसे अदर बाई महिलाओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उतना विधवा महिला के बच्चे भी कर सकते हैं। अब विधवा महिला पढ़ाएगी तो आगे बच्चे उसका विकास करेंगे और वो भी नौकरी पाएँगे और वो भी समाज को ये सिद्ध करेंगे कि हाँ, विधवा महिला भी पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को आगे आगे बढ़ा सकती है, शिक्षा दे सकती है और विकास करवा सकती है। आपको कैसे लग रहा है कि हमारे समाज में विधवा महिला के प्रति बदलाव आ सकते हैं? किस तरह से बदलाव किया जा सकता है? समाज का सोच बदला जा सकता है? थोड़ा बता सकते हैं? हम लोग सोच अच्छे रखेंगे तो अच्छे सोच बदलाव हो सकता है। कोई कुछ लोग निगेटिव होता है कि बुरे-बुरे सोच सकते रहता है और कुछ लोग अच्छे होते हैं कि अच्छा सोचता है तो अच्छे भी देते हैं। परिणाम मिलते हैं हाँ, बच्चों को। और यह नहीं है कि खाली बेटी है विधवा को तो आगे नहीं बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, काम मजदूर कुछ मिलेगा तो कर सकता है क्योंकि सरकार उसको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, अच्छा, उसको राशन दे रहे हैं खाने के लिए। योजनाएँ भी हैं बहुत जी। सारी। जी। तो इससे खा सकते हैं और इससे पढ़ा भी सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब बच्चे के अंदर जुनून होगा तो माँ भी ताकत देगा और पढ़ाएगा। अच्छा, आप बता सकते हैं जितने भी योजनाएँ हैं विधवा महिला के लिए, क्या वो सब मिलती है क्या? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे योजनाएं हैं से अभी नहीं मिल रहा है। जैसे मैं एक साल से बच्चा को लेके 18 साल तक ले उसको अथी दिया जाता है 2000 का महीना पढ़ने के लिए, तो हम लोग के यादव में नहीं दिया जा रहा है। जैसे बोलता है वृद्धा पेंशन तो कोई के मिल रहा है, बहुत सारे के नहीं मिल रहा है। बोला 80 साल 85 साल के बाद जब जिसको पति मर जाता है उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन आपका कोई ये के कहना है कि योजनाओं से भी अभी वंचित रखा जा बहुत रहा है। आदमी सब है, और इसके कारण भी इस तरह की समस्याएं परेशानियां हो होती रही है। है। और आपको क्या लगता है कि इस समस्या को विधवा महिलाओं की जितनी भी समस्या है उसको कैसे दूर किया जाता है, किया जा सकता है सामाजिक स्तरीय से? सामाजिक स्तर से जब से हम लोग सोच बदलेंगे, अपना अपना नजरिया अच्छा रखेंगे, सोचेंगे आगे कुछ, जैसे हम भी है वैसे वो भी है, लेकिन यहाँ नहीं वैसे सोचता है। लेकिन अपना जैसे बेटा बेटी है वैसे ही दूसरा को भी सोचना चाहिए। जैसे हम खा पी रहे हैं वैसे ही वो खाना चाहिए, अच्छा से रहना चाहिए। और विधवा महिला का भी तो वैसा ही मन है। अच्छा, आपके लिए क्या कदम रहेगा ये विधवा महिला को जितनी भी समस्या होती है उनको अच्छे नजरिए से देखने के लिए क्या कदम उठाइएगा आप लोग? मतलब हमारा तो ये कहना है जैसे मतलब और स्त्री जैसे कपड़ा पहनेगी उसी तरह विधवा को तो शरीर है, विधवा भी अपना पहन सकती है। अगर जैसे में मतलब महिलाएं सुर्खी पहनी हुई है, अगर यहाँ पे गांव देहात में बोला जाता है तुम्हारे पति मर गए हैं, तुम बस चूड़ी ही पहनेगी, इसके बाद अब तुमको सुर्खी नहीं पहनना है। इसलिए तो उनको मतलब बहुत दुखी होना पड़ता है। सोचते हैं से मेरे भी पति रहते तो हम पहनते, ऐसे कहे मेरे पति नहीं है तभी तो बोले। दूसरा यह है से अगर वो पैर रंग लेंगे तो फिर एक दूसरे को जाकर बोलने लगेंगे देखो इसका पति मर गए तब पर भी पैर रंग रही है। तीसरा ये हो गया अगर उनको अंदर से इच्छा भी होता है शादी ब्याह में मेहंदी लगाने के लिए तो चाह कर भी नहीं लगाते हैं, सोचते हैं से अगर हम लगा लेंगे तो फिर जाकर एक समाज में जाकर कहने लगेगी तो समाज के लोग हमको बोलेगा इसको कोई दुख ही नहीं है पति मर जाने के मतलब बाद, ये अपना खूब मतलब ऐश मौज कर रही है, इसको जो इच्छा हो रहा है वही कर रही है, इसलिए उसको बहुत बहुत दुख झेलना पड़ता है। सब चीज के लिए उसको बहुत ठेस पहुंचता है। अभी हम लोग ने देखा कि किस तरह से विधवा महिलाओं के साथ दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वो अपने मनपसंद का वो कार्य नहीं कर पाती जो उनके अंदर में मन करता इच्छा करती है। आप बता सकते हैं कि आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जो वो विधवा औरत रहती है वो उसके पास बेटी रहती है तो लोग उसको घर के परिवार लोग उसे नहीं देख चाहते हैं और कहते हैं जे हम तुमको खाना नहीं देंगे, जाओ जहाँ जाना है तहाँ जाओ। लेकिन वो पढ़ी लिखी रहती है तो वो किसी काम के लिए ढूंढने चली जाती है और ढूंढ कर काम करती है, किसी का बर्तन मजती है, किसी अति सरकारी हॉस्पिटल में जाकर भी काम करती है, नौकरी के लिए तलाशती रहती है। नौकरी जब मिल जाता है उसे बर्तन मांजने के लिए किसी के यहाँ तो वो बर्तन भी मांज लेती है, लेकिन अपने बेटियों को पढ़ा लेती है और नौकरी मिल जाता है तो उसको बहुत सम्मानित
किया जाता है। किया जाता है। आपका क्या कहना है कि विधवा महिला को क्या अपनी संपत्ति में उनको अधिकार मिलता है क्या? नहीं, नहीं दिया जाता है। मतलब कि जैसे विधवा हो गई, उसके बच्चे नहीं है, चाहे एक बेटी भी है, तो कहती है से तुम चली जाओ, अब तुम्हारा यहाँ क्या है? मतलब कि पति तो जो लाया था वो तो मर गया, अब किसके सहारे तुम रहेगी? ये छोटी बच्ची है, तुमको मतलब कि ये कहाँ से पैसा लाओगी जो बेटी को पालोगी और खाओगे, पियोगी, रहोगी? इस संपत्ति में से तुम्हारा क्या हक है? मेरा बेटा लाया तो वो तो गया, अब किसके सहारे रहोगी? तुम दूसरी शादी कर लो या नैहर चले जाओ, तुम वहीं रहना। बस इतना ही कहता है, और क्या कहेगा? आप बता सकते हैं क्या? समाज में जैसे पहले विधवा महिला के साथ होता था, जो पति मर जाते थे तो उसके साथ मतलब दफनाया जाता था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे बदले हैं। जो पति के मर जाने पर पत्नी को, विधवा को नहीं जलाया जाता है, उससे मेरे पत्नी को मतलब पति मर अच्छा, अभी जाते- बदलाव भी आ रहे हैं ना हाँ। समाज में, हमारे समाज में बहुत बदलाव आए हैं, जो अभी भी बहुत कमी है, जो विधवा महिला को नहीं मिल पा रहा है, जो मिलना चाहिए हमारे समाज में। अच्छा। जो आर्थिक से रूप से वो बहुत मतलब जूझती है, अपनी बच्चा के अच्छा। लेकर, समाज के लेकर, मतलब ताने सुनना पड़ता है बहुत मानसिक ज्यादा। रूप से भी उनको सुनना पड़ता है, मानसिक बहुत- रूप से भी उनके हाँ। स्वास्थ्य पे असर हाँ। पड़ता है विधवा महिला होने महिला पर। लोग को, हाँ। आप बता सकती हैं क्या? विधवा महिला जैसे में विधवा मैंने बहुत दुख करके पाल पोस कर, सास ससुर जैसे में देवर ननद बहुत दशा करती है, उसको संघर्ष करके अपने पैर पर खड़ा होकर अपनी बाल बच्चे को संघर्ष कर कर पूरा अपनी जिंदगी की कमाई पूरे अपनी खुद एक रोटी खाकर बाल बच्चे के एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर एकदम विकास कराते हैं, उसके उसके परवरिश करते हैं, उसके आगे भविष्य में कुछ बनाने चाहते हैं, बन के उसके बाद खड़ा होकर लोग को दिखलाते हैं जिसके पिता नहीं है, वो इतना संघर्ष करके उसकी माँ पढ़ा दी। वैसा ही सुनो लोग, तुम भी संघर्ष करो, अपनी माँ बाप को सम्मान बढ़ाओ। आप लोग की तरफ से विधवा महिला की तरफ प्रति किस तरह की सोच आप लोग रखिएगा, किस तरह से बदलाव समाज में लाइएगा, वो थोड़ा बताएंगे क्या? हम लोग तो यही सोच रहे हैं, पहले जब गांव समाज का आदमी अच्छा से जब विधवा औरत को देखने लगेगा, अच्छा नजर से सोचेगा से हाँ चलो जैसे हम लोग जीते हैं उसी तरह उसको भी जीने का एक अधिकार दो, हक दो। जब तक गांव समाज का आदमी उसके जीने के लिए अधिकार नहीं देगा तब तक विधवा पर मतलब कुछ अति नहीं हो सकता है, अत्याचार होते रहेगा। जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक उसको तो वही झेलना पड़ेगा। आज के एपिसोड में हम लोग देखें किस तरह से महिलाओं के साथ, विधवा महिलाओं के साथ हिंसा होती है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिला, और कुछ बदलाव भी आ रहे हैं, आगे बढ़ भी रही है, अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़े कर रही है, पढ़ा रही है, नौकरी भी यहाँ तक की ले रही है, संपत्ति में भी अधिकार ले रही है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, नमस्कार।